दोस्तों, कभी रात को आसमान में तारों को देखते हुए यह सोचा है कि क्या हम वाकई में अकेले हैं? क्या इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई है जो हमारी तरह जिंदगी की तलाश में है? आज हम बात करेंगे 16 ऐसे सुरागों के बारे में जो शायद ये साबित करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये क्लूज हैं अजीब रेडियो सिग्नल्स, यूएफओ साइटिंग्स, रहस्यमयी निशान और ऐसे इंसिडेंट्स जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि यह सफर थोड़ा बम्पी होने वाला है। दोस्तों, जरा सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, आप रेडियो पर कुछ ढूंढ रहे हो और अचानक आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है। यह आवाज है स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स की, जो सालों से वैज्ञानिकों को उलझा रही हैं। कभी ये सिग्नल्स एक पैटर्न में आते हैं तो कभी बिल्कुल बेतरतीब। वैज्ञानिक अभी तक ये तो नहीं बता पाए हैं कि ये सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सिग्नल्स हमारी उत्सुकता को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में कुछ ऐसा देखा है जिसे आप पहचान नहीं पाए? कोई ऐसी चीज जो तेजी से आसमान में घूम रही हो या फिर अचानक से गायब हो जाए? ये हैं यूएफओ साइटिंग्स, जिनके बारे में हर साल हजारों रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन क्या ये सच में एलियंस के स्पेसशिप्स हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? सच तो अभी भी अंधेरे में है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक ये यूएफओ साइटिंग्स होते रहेंगे, तब तक एलियंस के होने ना होने पर सवाल उठते रहेंगे। दोस्तों, कल्पना करो, आप सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि आपके खेत में एकदम सही ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। ये हैं क्रॉप सर्कल्स, जो अक्सर रातों रात बन जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या परग्रही सच में इतने रचनात्मक होंगे कि वो खेत में आकृतियां बनाएं? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक ये क्रॉप सर्कल्स बनते रहेंगे, तब तक ये रहस्य अनसुलझा रहेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? क्या आपको लगता है कि एलियंस के बारे में हमसे झूठ बोला जा रहा है? सीक्रेट स्पेस मिशंस के बारे में सालों से चर्चा होती रही है। क्या यह सच है? क्या सच में एलियंस से मिलने के लिए सीक्रेट मिशंस भेजे गए हैं? यह तो सरकारें ही बता सकती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक यह सीक्रेट मिशंस के बारे में पर्दा नहीं उठता, तब तक एलियंस के अस्तित्व पे संदेह बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पिरामिड्स जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बने होंगे? क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ इंसानों ने बनाए होंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि एलियंस पुराने जमाने में धरती पर आए थे और उन्होंने ही इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद की थी। यह थ्योरी पिरामिड्स के अलावा और भी कई रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है, जैसे कि स्टोनहेंज और नाज़का लाइन्स। दोस्तों, 1977 में साइंटिस्ट को स्पेस से एक ऐसा सिग्नल मिला जो बिल्कुल अलग था। यह सिग्नल इतना तेज था कि साइंटिस्ट ने उसके डेटा शीट पर वाओ लिख दिया। क्या यह सिग्नल किसी परदेशियों के ग्रुप से आया था? यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए ही रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद से यह सिग्नल फिर कभी नहीं सुना गया। साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया। वाओ, सिग्नल परदेशियों के होने का एक और क्लू है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 7, रॉसवेल इंसिडेंट, सच है या झूठ? दोस्तों, 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक चीज क्रैश हो गई थी। शुरू में तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक वेदर बैलून था, लेकिन फिर बाद में कहानी बदल गई और बोला गया कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने क्रैश वाली जगह पर एलियन बॉडीज देखे थे। क्या ये सच है? क्या रॉसवेल में सच में कोई यूएफओ क्रैश हुआ था? रॉसवेल इंसिडेंट आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और ये एलियन एंथुसियास्ट्स के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। चैप्टर 8, फीनिक्स लाइट्स, आसमान में रोशनियों की कतार। दोस्तों, 1997 में फीनिक्स, एरिजोना में हजारों लोगों ने आसमान में वी शेप में रोशनियों की एक लाइन देखी। ये रोशनियां कई घंटों तक आसमान में रहीं, फिर अचानक गायब हो गईं। कुछ लोगों ने सोचा ये यूएफओज है और कुछ ने कहा कि ये बस मिलिट्री फ्लेयर्स थे। लेकिन आज तक किसी को असली जवाब नहीं मिला कि फीनिक्स लाइट्स क्या थी। फीनिक्स लाइट्स एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 9, ब्लैक नाइट सैटेलाइट,
अंतरिक्ष का रहस्यमयी उपग्रह। दोस्तों, धरती के चारों तरफ एक रहस्यमयी सैटेलाइट घूम रहा है जो किसी भी देश का नहीं है। इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह हजारों साल पुराना है और एलियंस ने भेजा था। यह भी कहते हैं कि यह धरती पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन कोई पक्का नहीं बता सकता कि यह कहां से आया है। चैप्टर 10, लबक लाइट्स, टेक्सास के आसमान में रहस्य। दोस्तों, 1951 में लबक, टेक्सास में आसमान में कुछ अजीब रोशनियां दिखाई दी। ये रोशनियां बहुत तेजी से उड़ रही थीं और उनका कोई पक्का आकार नहीं था। कुछ लोगों ने इन रोशनियों की तस्वीरें भी ली, जिनमें साफ दिख रहा था कि ये कोई आम हवाई जहाज नहीं थे। क्या ये यूएफओस थे? लबक लाइट्स एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं। चैप्टर 11, रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट, जंगल का रहस्य। दोस्तों, 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशम फॉरेस्ट में कुछ अमेरिकी सिपाहियों ने जंगल में एक अजीब रोशनी देखी। जब वो रोशनी के पास गए तो उन्होंने एक तिकोने आकार की चीज देखी जो हवा में उड़ रही थी। सिपाहियों ने इस चीज का पीछा किया, लेकिन वो बहुत तेज थी और अचानक गायब हो गई। क्या ये एक यूएफओ था? रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट को ब्रिटेन रॉसवेल भी कहते हैं और ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। चैप्टर 12, बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। क्या लॉस एंजलिस पर हमला हुआ था? 1942 में लॉस एंजलिस के आसमान में एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। ये चीज रात के अंधेरे में चमक रही थी। लोगों ने इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या यह जापान का हवाई हमला था या कुछ और? बैटल ऑफ लॉस एंजलिस आज तक एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 13, केक्सबर्ग यूएफओ इंसिडेंट। क्या पेंसिल्वेनिया में कोई यूएफओ गिरा था? दोस्तों, 1965 में केक्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में एक आग का गोला आसमान से गिरता हुआ दिखाई दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बेलनाकार चीज देखी जो धातु की बनी हुई थी। सरकार ने इस चीज को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि यह बस एक उल्कापिंड था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह एक यूएफओ था जिसे सरकार ने छुपा दिया। दोस्तों, 1961 में बेटी और बार्नी हिल अपनी कार से घर वापस जा रहे थे कि उन्होंने आसमान में एक अजीब रोशनी देखी। उनकी कार अचानक से बंद हो गई और उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। बाद में सम्मोहन के द्वारा उन्हें याद आया कि उन्हें कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अपहरण कर लिया था और उन पर कुछ प्रयोग किए थे। क्या यह सच है? बेटी और बार्नी हिल अपहरण मामले ने विदेशी अपहरण की कहानियों को एक नई दिशा दी और यह आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। दोस्तों, 1975 में ट्रेविस वॉल्टन अपने दोस्तन के साथ जंगल में काम कर रहा था कि उसने एक अजीब रोशनी देखी। जब वो रोशनी के पास गया तो बेहोश हो गया। होश आने पर वो एक अजीब जगह पर था और उसके साथ कुछ एलियंस थे। ट्रेविस वॉल्टन ने अपनी कहानी सबको बताई, लेकिन क्या उसकी कहानी सच है? ट्रेविस वॉल्टन अबडक्शन एक और ऐसा केस है जिससे हम सोचते हैं कि क्या सच में एलियंस हमारे बीच में हैं और क्या वो लोगों को किडनैप करते हैं। दोस्तों, 1974 में साइंटिस्ट्स ने अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी से अंतरिक्ष में एक रेडियो मैसेज भेजा था। इस मैसेज में धरती और हम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यह मैसेज 25,000 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा गया था। अब अभी तक हमें इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थे वो 16 क्लूज जो शायद ये साबित करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या सच में एलियंस मौजूद हैं? क्या वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी भी एक रहस्य हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब तक हम नए सवाल पूछते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे ही रहस्य मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।